आज हम लेके आए हैं थिंक एंड ग्रो रिच। ये हमारी फाइनेंशियल सीरीज की सेकंड बुक है। पहली बुक हमने साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी थी, वो भी हिंदी में ही पढ़ी थी हमने। और इसमें भी चैप्टर टोटल नंबर 15 चैप्टर हैं। और आज हम लेखक का परिचय पढ़ेंगे और इसकी प्रस्तावना को भी अच्छे से पढ़ेंगे। ये हमारी सेकंड बुक है फाइनेंशियल सीरीज़ की, जिसमें हम फाइनेंशियल रिलेटेड बात करते हैं और जो फेमस बुक होती हैं उनके बारे में लेखक क्या कहता है या फिर क्या उसकी सोच विचार होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है नेपोलियन हिल की है एक थिंक एंड ग्रो रिच, और सोचो और अमीर हो जाओ। देखो कितना शानदार इसका टाइटल भी है। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। चलिए मैं पढ़ता हूँ इसको। नेपोलियन हिल नई सोच वाले आंदोलन के क्षेत्र में एक बहुत ही सफल अमेरिकी लेखक थे। व्यक्तिगत सफल साहित्य की आधुनिक शैली के शुरुआती प्रस्तावताओं में एक, उन्हें व्यापक रूप से सफल महान लेखकों में से एक माना जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क जिस चीज़ की कल्पना करना और विश्वास करता है वह उसे प्राप्त कर सकता है। यह हिल की कसौटीपूर्ण अभिव्यक्तियों में से एक थी। वे दक्षिण पश्चिमी वर्जीनिया के पाउंड नामक स्थान पर एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए। जब वे छोटे थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। युवावस्था में उन्हें ग्रामीण समाचारों पत्रों के माउंटेन रिपोर्टर के रूप में जाना जाता था। उनकी शिक्षा पर खर्च के लिए धन की कमी के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा था। उनके कार्य के साथ वर्ष 1908 में हिल के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब सुप्रसिद्ध और सफल लोगों के बारे में लेखकों की एक श्रृंखला के भाग के रूप में उन्हें उद्योगपति एंड्रू कार्नेगी का इंटरव्यू किया। उस समय कार्नेगी दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थे। हिल को पता चल गया कि कार्नेगी का मानना था कि सफलता की प्रक्रिया को एक सरल सूत्र में रेखांकित किया जा सकता है, जिसे समझने और प्राप्त करने में कोई भी सक्षम हो सकेगा। हिल से प्रभावित होकर कार्नेगी ने उनसे पूछा कि क्या वे सफलता के इस फार्मूले को खोजने और प्रकाशित करने के क्रम में 500 से अधिक सफल पुरुषों और महिलाओं, जिनमें से कई करोड़पति हैं, का इंटरव्यू या विश्लेषण करने के लिए इस जानकारी को एक साथ रखने का लक्ष्य रखते थे। अपने शोध के एक हिस्से के रूप में हिल ने थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जॉर्ज इंस्टन, हेनरी फोर्ड, एलम गेट्स और डॉन जी रॉकफेलर सीनियर, चार्ल्स एम स्वाब, डब्ल्यूएफ वुलवर्थ, विलियम वुर्गली जूनियर, जॉन वान मकर, विलियम जेम्स ब्रायन, थियोडोर रूजवेल्ट और जेनिस रोडोल्फ सहित उस समय के सबसे प्रसिद्ध लोगों के इंटरव्यू किए। कार्नेगी के परिचय के महान माध्यम से हिल के अध्ययन के एक परिणाम के रूप में एक सूत्र और कार्नेगी द्वारा रंक से राजा बनने तक की सफलता हासिल करने के सूत्र के एक रूप में उपलब्धियों के दर्शन की पेशकश की गई थी। तो में 1928 में भूखंडीय अध्ययन पाठ्यक्रम के रूप में सफलता का सिद्धांत पारित हुआ था। हिल ने बाद में थिंक एंड ग्रो रिच प्रस्तुत की और वे 1933 से 1936 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट के सलाहकार बने। आधुनिक सफलता के दर्शन के शिक्षक अपने छात्रों के व्यक्तिगत विकास के ज्ञान का विस्तार करने के लिए अभी भी हिल द्वारा सिखाए गए अनुसंधानों सूत्रों का उपयोग करते हैं। नेपोलियन हिल की 87 साल की उम्र में दक्षिण कैरोलिना में आप अपने खुद के कार्य में चमत्कार कर सकते हैं, यू कैन वर्क योर ओन मिरेकल्स नामक पुस्तक पर कार्य करते हुए 1971 में उनकी मृत्यु हो गई, जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। तो अभी हम पढ़ेंगे लेखक की प्रस्तावना। इस पुस्तक के हर अध्याय में पैसा कमाने के रहस्य का उल्लेख किया गया है, जिसने 500 से अधिक निहायत ही अमीर आदमियों की किस्मत बनाई है, जिनका मैंने एक वर्ष की लंबी अवधि में ध्यान से विश्लेषण किया है। एक चौथाई सदी से भी अधिक पहले यह रहस्य एंड्रू कार्नेगी द्वारा मेरे ध्यान में लाया गया था, जब मैं अभी भी एक बच्चा ही था। चतुर प्यारे बूढ़े स्टोक्समैन ने लापरवाही से इसे मेरे दिमाग में भर दिया था। फिर वह अपनी आंखों में एक हंसमुख चमक के साथ वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए और यह पता करने में के लिए कि उन्होंने मुझसे जो कुछ भी कहा था क्या मेरे पास उसके पूरे महत्व को समझने के लिए काफ़ी दिमाग था, ध्यान से देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि मैंने इस विचार को समझ लिया था तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं इसे दुनिया भर के पुरुषों और महिलाओं तक पहुंचाने के लिए, जिन्हें इस रहस्य के बिना अपना पूरा जीवन विफलताओं के रूप में बिताना हो सकता है, अपने आप को तैयार करने में 20 साल या उससे अधिक समय खर्च करने के लिए तैयार हूँ।
मैंने कहा था मैं करूंगा और सरी कार्नेगी के कॉरपोरेशन के साथ मैंने अपना वादा पूरा किया। तो इस किताब में वह रहस्य हैं जिसे हजारों लोगों द्वारा जीवन के लगभग हर क्षेत्र में एक व्यवहारिक प्रशिक्षण के बाद रखा गया है। यह कार्नेगी का विचार था कि जो एक जादुई फार्मूला है जिसने उन्होंने एक अद्भुत भाग्य दिया उन लोगों की पहुंच के भीतर रखे जाने के लिए जिनके पास जांच करने का समय नहीं है कि लोग पैसे कैसे कमाते हैं। उन्हें यह आशा थी कि हर क्षेत्र के पुरुष और महिलाओं के अनुभव के माध्यम से मैं फार्मूले की सुदृढ़ता का प्रशिक्षण और प्रदर्शन कर सकता हूँ। उनका मानना था कि यह फार्मूला अब सभी पब्लिक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने राय व्यक्त की थी कि अगर इसे ठीक से सिखाया जाता है तो यह पूरी शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, जिसे स्कूल में बिताए गए समय को आधे से भी कम किया जा सकता है। चार्ल्स एम श्वाब और सरी श्वाब की तरह अन्य युवाओं के साथ उनके अनुभव ने सरी कार्नेगी को इस बात पर बहुत आश्वासित किया था कि स्कूलों में पढ़ाया जाता है उसका जीवन निर्वाह के लिए, धन संग्रह के लिए, कमाई के कारोबार के सिलसिले में कोई मूल्य नहीं है। वह इस निर्णय पर इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने अपने व्यवसाय में एक के बाद एक युवकों को भर्ती किया था। उनमें से कई बहुत कम स्कूली शिक्षा हासिल किए थे। इस सूत्र का उपयोग कर उन्हें प्रशिक्षित करने से उन्हें दुर्लभ नेतृत्व विकसित किया गया। इसके अलावा उनकी कोचिंग ने उन सभी की किस्मत बना दी जिन्होंने उनके निर्देशों का पालन किया। आस्था पर अध्याय में इस आप विशाल संयुक्त राज्य इस्पात निगम के संगठन की एक चौंकाने वाली कहानी पढ़ेंगे। जैसा कि इसकी कल्पना और क्रियान्वयन उन युवकों में से एक ने किया था जिसके माध्यम से सरी कार्नेगी ने साबित कर दिया कि उनका फार्मूला उन सभी के लिए काम करेगा जो इसके लिए तैयार हैं। रहस्य का यह प्रयोग अकेला प्रयोग है जिसके द्वारा युवक चार्ल्स एम श्वाब ने अपने लिए पैसे और अवसर दोनों में से एक बहुत बड़ा भाग्य निर्मित किया। मोटे तौर पर कहते हुए सूत्र का यह अनुप्रयोग 60 करोड़ डॉलर के बराबर था। ये और वे ऐसे तथ्य हैं जो कि लगभग हर उस किसी को ज्ञात है जो सरी कार्नेगी को अच्छी तरह से जानता है, जो आपको इस पुस्तक में को पढ़ने से मिल सकता है और उसके बारे में आपको एक निष्पक्ष विचार देता है। पर सत्य आप जानते हो कि वह क्या है जो आप चाहते हैं। इससे पहले कि यह 20 साल के व्यवहारिक प्रशिक्षण की तहत रहा था, यह एक रहस्य 1 लाख से अधिक पुरुषों और महिलाओं को बताया गया था जिन्होंने इसे, जैसा सरी कार्नेगी की योजनाओं में करना चाहिए था, अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया। ऑर्थर नेस नामक एक सिटी दर्जी ने अपने लगभग दिवालिया हो चुके व्यापार को एक गिनी पिग के रूप में सूत्र का प्रशिक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया। व्यापार में जीवन लौट आया था और इसने अपने मालिक का भाग्य बना दिया। यह अभी भी संपन्न है, हालांकि सरी नेस गुजर चुके हैं। प्रयोग इतना अद्वितीय था कि अखबारों और पत्रिकाओं ने इसे 1 लाख डॉलर से अधिक प्रशंसनात्मक प्रचार का मूल्य किया। रहस्य डलास टेक्सास के एक ऑस्टिन स्टुअर्ट वायर को दिया था। वह इसके लिए तैयार थे, इतने तैयार कि उन्होंने अपने पैसे को छोड़ दिया और कानून का अध्ययन किया। क्या वे सफल हुए? वह भी कहानी कहीं गई है। मैंने यह रहस्य जेनिंग्स रेंडोल को बताया। जिस दिन उन्होंने कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, उन्होंने इतनी सफलतापूर्वक तब तक इसका प्रयोग किया जब तक कि उन्हें व्हाइट हाउस ने पहुंचा दिया। वे इसका प्रयोग जारी रखने के लिए एक शानदार अवसर के साथ वे अब कांग्रेस के एक सदस्य के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल में सेवारत हैं। वह रहस्य जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ उसका इस पुस्तक में कम से कम 100 बार उल्लेख किया गया है। इसे सीधे नामित नहीं किया गया। इसके अधिक सफलतापूर्वक काम करते दिखने के लिए इसका महज पर्दाफाश किया जाता है और दृष्टि में लाकर छोड़ दिया। जहाँ जो तैयार है उसकी खोज कर रहे हैं इसे उठा सकते हैं। सरी कार्नेगी ने मुझे इसका कोई विशिष्ट नाम बताए बिना इतनी शांति से इसे मेरी तरफ उछाल दिया था। यदि आप इसका उपयोग करने के लिए तैयार हैं तो आप हर अध्याय में कम से कम एक बार इस रहस्य को पहचान लेंगे। मैं चाहता हूं कि विशेषाधिकार प्राप्त महसूस कर सकूं, आपको यह बताते हुए कि आपको कैसे पता चलेगा कि यदि आप तैयार हैं, लेकिन वह आपको उन अधिकांश लाभों से वंचित करेगा जो आप अपने आप तरीके से खोज करने में पाएंगे। जब इस किताब को लिखा जा रहा था तब मेरे बेटे ने
तो तब अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष के कार्य को पूरा कर रहा था। दूसरे अध्याय की पांडुलिपि उठाई, उसे पढ़ा और खुद के लिए इस रहस्य की खोज की। उसने उस जानकारी को इतने प्रभावी ढंग से उपयोग किया कि एक औसत आदमी जितना भी कमाता उसे अधिक के शुरुआती वेतन पर वह एक सीधा जिम्मेदार स्थिति में चला गया। उसकी कहानी संक्षेप में अध्याय 2 में वर्णित की गई है। जब आप पढ़ते हैं, शायद आप किसी भी ऐसी भावनाओं को अपने आप में हो सकती खारिज करेंगे जिसको यह पुस्तक की शुरुआत में बहुत ज़्यादा देने का वादा करती है। और भी, यदि आप कभी भी हतोत्साहित होते हैं, तो यदि आपको कठिनाइयों से जूझना पड़ा है जिसने आपकी आत्मा को आपसे अलग कर दिया है, आपने कोशिश की और असफल रहे, यदि आप कभी भी किसी बीमारी या शारीरिक दोष से विकलांग रहे हैं, तो मेरे बेटे की खोज की यह कहानी और कार्नेगी के सूत्रों का उपयोग खोए हुए हौसले के रेगिस्तान में नकली स्थान साबित हो सकता है जिसकी आप खोज कर रहे हैं। इस रहस्य का बड़े पैमाने पर विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का द्वारा इस्तेमाल किया गया था। यह उस सिपाही को जिसने युद्ध में हिस्सा लिया, मोर्चे पर जाने से पहले प्राप्त किए जाने वाले प्रशिक्षण में ध्यान से पिरो कर दिया गया था। राष्ट्रपति विल्सन ने मुझे बताया था कि यह युद्ध के लिए आवश्यक धन जुटाने में एक मजबूत कारक था। 20 से अधिक साल पहले माननीय मैनुअल एल केओजोन फिलीपीन द्वीप समूह के तत्कालीन आवासीय आयुक्त अपने लोगों की आज़ादी हासिल करने के लिए इस रहस्य से प्रेरित थे। उन्होंने फिलीपींस के लिए स्वतंत्रता प्राप्त की, इसके पहले राष्ट्रपति बने। इस रहस्य के बारे में एक अजीब बात यह है कि जिन लोगों ने एक बार इसे हासिल किया, उसका इस्तेमाल किया, उन्होंने बहुत बड़े प्रयासों से खुद को सफलता की ओर सचमुच उड़ान भरते पाया, उन्होंने फिर भी कभी भी विफलता की ओर मुड़ कर नहीं देखा। यदि आपको इस पर संदेह है, तो इसे इस्तेमाल करने वाले उन लोगों के नामों का अध्ययन करें जहाँ भी उनका उल्लेख किया गया। खुद के लिए उनके रिकॉर्ड की जांच करें और आश्वस्त हो जाएं। वह रहस्य जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ, वह एक मूल्य चुकाए बिना नहीं प्राप्त किया जा सकता। हालांकि कीमत इसके मूल्य की तुलना में कहीं कम है। उन लोगों द्वारा जो जानबूझकर इसकी खोज नहीं कर रहे हैं, वे इसे किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसे छीना नहीं जा सकता, इसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि यह 2 भागों में मिलता है। पहला भाग इसके लिए तैयार लोगों के पास पहले से ही है। यह रहस्य इसके लिए तैयार सभी लोगों को की समान रूप से अच्छी तरह सेवा करता है। शिक्षा को उसके साथ कुछ नहीं करना है। मेरे पैदा होने से बहुत समय पहले ही इस रहस्य को थॉमस एल्वा एडिसन के पास अपना रास्ता मिल गया था। उन्होंने इतनी होशियारी से इसे इस्तेमाल किया कि वे दुनिया के प्रमुख आविष्कारक बन गए। हालांकि उन्होंने स्कूली शिक्षा केवल 3 महीने प्राप्त की थी। यह रहस्य श्री एडिसन के एक कारोबार सहयोगी को दिया गया था। उन्होंने इतने प्रभावी ढंग से इसका इस्तेमाल किया, हालांकि वे 1 वर्ष में केवल $12,000 ही कमा पाए थे। फिर भी उन्होंने बड़ी मात्रा में धन संचित कर लिया। जब वे अभी एक युवक ही थे, तो सक्रिय व्यापार से रिटायर भी हो गए थे। हेनरी फोर्ड उच्च विद्यालय कभी नहीं पहुंचे। कॉलेज तो दूर की बात है। मैं स्कूली शिक्षा के महत्व को कम करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं अपना गंभीर विश्वास व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं कि वे लोग जो रहस्य में उस्ताद हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उच्च स्थानों पर पहुंच जाएंगे, धन जमा करेंगे और अपनी शर्तों पर जीवन जिएंगे, भले ही उनकी स्कूली शिक्षा बहुत ही थोड़ी हो। कहीं पर जैसे ही आप पढ़ेंगे कि वह रहस्य जिसका मैं उल्लेख करता हूँ, अगर आप इसके लिए तैयार हैं, तो यह पृष्ठ से कूद जाएगा और आपके सामने दिलेरी से खड़ा हो जाएगा। जब यह प्रकट होगा तो आप इसे पहचान लेंगे, चाहे आप यह लक्षण पहले अध्याय के प्रांत में करें, आखिरी, या जब खुद को प्रस्तुत करें तो एक पल के लिए रुकें, गिलास उल्टा कर दें। यह अवसर आपके लिए जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक होगा। पहला अध्याय शुरू करने से पहले तैयारी के लिए एक अंतिम शब्द के रूप में क्या मैं आपको एक संक्षिप्त सुझाव प्रदान कर सकता हूं, जो एक सुराग प्रदान करता है जिसके द्वारा कार्नेगी का रहस्य मान्यता प्राप्त कर सकता है। यह बस एक यही है, सभी उपलब्धि, सभी अर्जित धन एक अवधारणा से उनकी शुरुआत होती है। यदि आप रहस्य के लिए तैयार हैं, तो आप पहले ही इसके आधे के स्वामी हैं। इसलिए जिस पल इसका अन्य आधा भाग आपके दिमाग तक पहुंचेगा, आप आसानी से इसको पहचान लेंगे। यो तो हमने आज ये पढ़ी लेखक की प्रस्तावना, और इसमें 15 चैप्टर हैं, और 15 चैप्टर हम कंटिन्यू 1 बाय 1 चैप्टर पढ़ेंगे। और इसका पूरी बुक पढ़ने का
मेरा ये मानना था कि भी अच्छे से पढ़ी जाए, ताकि खुद भी मैं इस चीज़ में पता लगा सकूँ कि ये लेखक क्या कहना चाहता है, और हमारे जो प्यारे व्यूवर्स हैं जिनके पास बुक पढ़ने का समय नहीं है, वो भी आराम से ध्यान से सुन सके इसको। एटलीस्ट सुन तो वो सकते ही हैं। और जब मान लीजिए कोई बुक है, वो 7-8 मिनट में कोई भी आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप देख सकते हो, लेकिन उसमें एक मर्म नहीं जान पाते कि लेखक एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा था उसमें, क्योंकि उसमें उसका 30-35 साल का अनुभव होता है। तो हम सोचते हैं कि 7-8 मिनट की वीडियो में ही इसका पता चल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर हम आधा अधूरा ज्ञान हम ले लेते हैं, या फिर हम जानकारी भर लेते हैं, दिमाग में पता लग जाएगा। लेकिन जो लेखक कहना चाहता है उसका मैं इस बुक में और पढ़ूंगा ध्यान से, और आप इसको ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच।